दोस्तों, जिंदगी में हर कोई खुश रहना चाहता है, सफलता चाहता है और सबसे बढ़कर सुकून चाहता है। पर हम सब जानते हैं ये सब इतना आसान नहीं होता। रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानियां आती है, मुश्किलें आती है, पर असली सवाल ये है कि हम उन परेशानियों को कैसे देखते हैं। क्या हम हार मान लेते हैं या फिर हिम्मत दिखाते हैं? और यहीं पर आती है सकारात्मक सोच की बात। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है हमारा, सकारात्मक सोच का महत्व क्या है। तो दोस्तों, सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा हंसते रहें या फिर कोई भी परेशानी ना आए। इसका मतलब है कि मुश्किलों के बीच भी आप उम्मीद बनाए रखें। मान लीजिए कि कोई बुरा दिन चल रहा है, हर चीज उल्टी हो रही है। ऐसे में अगर आप सोचे कि सब खत्म हो गया, तो सच मानिए चीजें और खराब होंगी। लेकिन अगर आप ये सोचे कि चिंता नहीं, कल बेहतर होगा, तो यकीन मानिए आप बेहतर महसूस करेंगे और कुछ नया करने की हिम्मत जुटा पाएंगे। तो दूसरी पॉइंट है दोस्तों, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। सकारात्मक सोच बड़ी बड़ी बातों से नहीं आती, ये तो छोटी छोटी चीजों से बनती है। जैसे कि सुबह उठते ही ये सोचना कि आज का दिन अच्छा होगा, या फिर किसी को मुस्कान के साथ गुड मॉर्निंग कहना। इन छोटी छोटी बातों से हमारा मूड बेहतर होता है और दिन भी अच्छा गुजरता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी से मुस्कुराते हुए बात की हो और उसके बाद आपके मन का बोझ हल्का हो गया हो? यह सिर्फ आपकी सोच का असर होता है। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों, सकारात्मक सोच से स्वास्थ्य पर असर। सकारात्मक सोच सिर्फ हमारे मन पर ही नहीं, हमारे शरीर पर भी असर करती है। सोचिए, जब आप दुखी होते हैं या तनाव में होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? सिर में दर्द होता है, नींद नहीं आती, भूख खत्म हो जाती है। वहीं जब आप खुश होते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, तो सब ठीक लगता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि हंसी और खुशी हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। यानी सकारात्मक सोच न सिर्फ हमें मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी तंदुरुस्त रखती है। और चौथा पॉइंट है दोस्तों, कठिनाइयों का सामना करें। अब बात आती है मुश्किल वक्त की। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ अंधकारमय लगता है, कोई रास्ता नहीं सूझता। ऐसे वक्त में ही हमारी सोच हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। मान लीजिए कि नौकरी नहीं मिल रही है या फिर किसी एग्जाम में फेल हो गए। यहाँ पर अगर आप हार मान लेंगे तो जिंदगी आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि एक रास्ता बंद हुआ है तो दूसरा जरूर खुलेगा, तो वही सकारात्मक सोच आपको मेहनत करने की ताकत देगी। और पांचवा पॉइंट है दोस्तों, दूसरों को प्रेरित करें। सकारात्मक सोच न सिर्फ हमारी खुद की जिंदगी बदल सकती है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकती है। जब हम किसी को मुश्किल में देखते हैं और उन्हें हिम्मत देते हैं तो हमारा काम भी हल्का हो जाता है। कोई बात नहीं, तुम कर सकते हो जैसी बातें छोटी लगती है लेकिन सुनने वाले के दिल में गहरी छाप छोड़ती है। कभी कभी किसी को बस ये एहसास दिलाना कि वो अकेला नहीं है, बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। और छठा पॉइंट है दोस्तों, गलतियों से सीखें। अक्सर हम गलतियां करने से डरते हैं, लेकिन अगर हम अपनी गलतियों को सकारात्मक नजरिए से देखना सीख जाएं, तो हर गलती हमें कुछ नया सिखाती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया और वो फेल हो गया। ये सोचकर मायूस होने से अच्छा है, अरे ये तो मुझे सीखने का मौका मिला, अब मैं जानता हूं कि ऐसा क्या नहीं करना चाहिए। और सातवां पॉइंट है दोस्तों, खुद पर भरोसा रखें। सकारात्मक सोच का सबसे बड़ा आधार है खुद पर भरोसा। जब हम खुद पर भरोसा रखते हैं तो मुश्किलें हमें हिला नहीं सकती। ये भरोसा हमें हर हाल में खड़े रहने की ताकत देता है। और जब हम खुद पर यकीन करेंगे तभी तो दूसरे को भी हमारी काबिलियत पर यकीन होगा। और आठवां पॉइंट है दोस्तों, समाज में सकारात्मक बदलाव। सोचिए,
अगर हर कोई अपनी सोच को थोड़ा सा सकारात्मक बना ले तो समाज कितना बदल सकता है। सड़क पर चलते हुए, ऑफिस में, घर में, हर जगह अगर हम एक दूसरे को थोड़ा समझें, थोड़ा सपोर्ट करें तो कितनी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये छोटे छोटे बदलाव ही बड़े सुधार लाते हैं। तो दोस्तों, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, पर हमारा नजरिया तय करेगा कि हम उन्हें कैसे पार करते हैं। सकारात्मक सोचना सिर्फ हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाती है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाती है। तो आज से ही हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठें, हर मुश्किल को एक नए चैलेंज की तरह देखें और सबसे जरूरी, खुद पर यकीन रखें। जिंदगी के खेल में सकारात्मक सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो से कुछ हिम्मत, हौसला और अपने आप पर विश्वास मिला होगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर सकते हैं। तब तक हम लोग मिलते हैं और एक अगले नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।